बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा की मैयत अभी घर से निकली नहीं थी कि अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो सदमे में थी या शायद वो वही माँ बनने की कोशिश कर रही थी जो हर हाल में अपने बच्चों को संभालती है। मैं तब इतनी छोटी भी नहीं थी कि कुछ समझ न पाती और ना इतनी बड़ी थी कि अम्मा का बोझ बांट सकती। बस इतना जानती थी कि हमारी दुनिया, जिसमें पहले ही ज्यादा कुछ न था, अब मजीद सुकड़ गई थी। अब्बा की लाश जब सफेद कफन में लिपटी गई तो अम्मा की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। वो बस टिकटिकी बांधे उन्हें देखती रही, जैसे वो आखिरी तस्वीर अपने दिल में हमेशा के लिए कैद करना चाहती हूँ। लोग आए, रस्मी अफसोस हुआ और रिवायती दुआएं हुई, मगर जैसे ही जनाजा बाहर गया अम्मा का चेहरा साकत हो गया, जैसे अब उन्हें कुछ महसूस ना हो रहा हो। शाम को जब घर सन्नाटे में डूबा हुआ था, अम्मा ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए आहिस्ता से कहा, हम दो ही रह गए हैं अब, मुझे तेरी फिक्र नहीं, अल्लाह है ना। उनकी आवाज में लर्जिश थी मगर वो जब्त कर गई थी। अब्बा के जाने के बाद जैसे जिंदगी थम गई। राशन का डब्बा हफ्ता भर भी न निकला। चूल्हा अक्सर खामोश रहता। कभी एक रोटी बनती, वो अम्मा मुझे देती थी और खुद पानी पीकर सो जाती। मैं बच्ची थी मगर एहसास की उम्र बढ़ गई थी। एक दिन मैंने कहा, अम्मा आप क्यों नहीं खाती? वो मुस्कुरा दी, वही पुरानी शफकत भरी मुस्कुराहट, और बोली, मेरा पेट तो दुआओं से भर जाता है बेटा। हम छोटे से एक कमरे के मकान में रहते थे जिसके एक तरफ पुरानी चटाई बची थी। अम्मा और मैं वहीं लेटते और छत को तकते रहते। बारिश की बूंदें अगर आती तो छत में से एक खास कोने से टपकती थी और अम्मा वहीं अपना थाल रख देती। जब मैं पूछती, कभी छत ठीक करवाएंगे, तो अम्मा कहती, अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो बंदोबस्त करेगा। मोहल्ले में सब जानते थे कि अब हम बेसहारा हो चुके हैं, लेकिन कोई दरवाजा बजाने नहीं आया। किसी ने पूछा तक नहीं कि राशन है या नहीं। कोई दिलासा, कोई हमदर्दी, कुछ भी नहीं। और ससुराल वालों का तो जैसे वजूद ही मिट गया था। अब्बा के जनाजे पर ही बस वो आए थे, रस्मी तौर पर खड़े हुए और वापसी पर नजरें चुरा ली थी। एक दिन अम्मा चूल्हे के सामने बैठी थी। चूल्हा बंद था, वो बस लकड़ियों को घूर रही थी। मैंने धीरे से उनके हाथ थामा। वो चौंक गई। अम्मा, मैंने बस इतना कहा और उन्होंने मुझे गोद में खींच लिया। बेटा, मैं हूं ना, मैं हूं तेरे साथ। उनकी आवाज में थकन थी मगर उस थकन में ममता की एक ऐसी चमक थी जिसने मेरी आंखों में आंसू भर दिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे कि हम बस पानी पीकर सो जाते। सुबह माँ मुझसे कहती, आज तेरी खाला से आटा लेना है, कल वापस कर देंगे। और मैं उनकी बात पर यकीन कर लेती क्योंकि वो माँ थी और उनकी बात में खुदा की गवाही होती। लेकिन एक रात जब मैं अम्मा के साथ चटाई पर लेटी थी तो मैंने उनके सीने पर धड़कन के साथ साथ एक बोझ सा सुना। एक अनदेखी आवाज, एक अनदेखी आह जो उनके अंदर कहीं दबी हुई थी। मैंने उनका चेहरा देखा, वो मुझे देख रही थी, हल्के से मुस्कुरा रही थी। क्या सोच रही है, मैंने पूछा। वो कहने लगी, ये सोच रही हूँ कि अल्लाह ने हमें ये इम्तहान क्यों दिया, शायद हमें मजबूत बनाने के लिए। फिर कुछ देर खामोश रही और वो आहिस्ता से बोली, या शायद हमें आजमाने के लिए कि हम शुक्रगुजार बंदे बन सकते हैं या नहीं। अब्बा के जाने के कुछ ही दिन बाद अम्मा की आदतों में हल्की हल्की तब्दीली आने लगी। पहले पहल कुछ समझ ना आया, बस महसूस हुआ कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। हम दोनों अब भी एक ही कमरे में रहते थे मगर अम्मा रात को मेरे साथ चटाई पर नहीं सोती थी। कमरे के एक कोने में वो एक पुरानी दरी बिछाती और हर रात सोने से पहले अपने पेट पर एक काला कपड़ा बांध लेती। शुरू में तो मुझे लगा जैसे उनके पेट में कोई दर्द हो या शायद कोई पुरानी तकलीफ, मगर ना वो कभी डॉक्टर के पास गई ना दवा लाई, बस खामोशी से वही कपड़ा बांधती और लेट जाती। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, अम्मा ये कपड़ा क्यों बांधती हैं आप? वो हंसी जैसे मेरा सवाल बचपना हो और कहा, अल्लाह देता है बेटा, तू क्यों इतना सोचती है? मैं खामोश हो गई मगर उनकी मुस्कुराहट में वो पहले वाली माँ नहीं थी। एक बारीक झूठ की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद छोटे छोटे वाकयात होने लगे जिन्होंने मेरे दिल में सवालों की जगह बना ली। पहले अम्मा कुछ कपड़ों की गठरी लेकर आई। नई नहीं थी मगर साफ सुथरी और निस्बतन अच्छी हालत में। उन्होंने कहा, तुम्हारी खाला ने दिए हैं, पुराने कपड़े हैं, सिलवा लो। खाला को तो हमने अब्बा के जनाजे के बाद देखा तक नहीं था। तो फिर कपड़े? मैंने कुछ न बोला मगर जहन में पहली बार एक शक की शक्ल इख्तियार की। चंद दिन बाद घर में आटा, दाल और चीनी का भरा हुआ थैला आया। मैंने पूछा, अम्मा ये सब कहाँ से आया? उन्होंने कंधे उचका दिए, अल्लाह ने भेजा है बेटा। मैंने कहा, क्या अल्लाह राशन वाले को भेज देता है? वो खामोश हो गई लेकिन नाराज नहीं हुई, बस मेरी तरफ देखा और कहने लगी, कभी कभी सवाल करने से बेहतर होता है शुक्र करना। मैंने वो थैला चुपचाप एक तरफ रख दिया मगर दिल में कई सवाल थे। अब हम वो लोग नहीं रहे थे जो एक वक्त की रोटी को तरसते थे।
अम्मा अब गली के नुक्कड़ वाले किराने वाले से खड़े होकर बात करती थी जैसे कोई ग्राहक हो जो पूरा बिल अदा करने के काबिल हो। वो बिजली का बिल भी वक्त पर जमा करवा देती और मोहल्ले की औरतों में उनका अंदाज बदलने लगा। अब वो घर में दिन के वक्त भी हंसती थी, कभी किसी दुकान पर जाकर साबुन खरीदती तो कभी अचार, और मैं चुपचाप सब देखती रहती। अगली सुबह जब मैं उठी तो अम्मा नाश्ता तैयार करी थी। किचन की अलमारी में नए बिस्किट, दूध, चीनी और चाय की पत्ती रखी हुई थी। ये सब कहाँ से आया? मैंने फिर वही सवाल दोहराया। उन्होंने गर्दन झुकाकर कहा, एक दुकानदार से लिया है, उधार पर। मैंने हल्का सा कह कहा मारा। अम्मा, अब तो हमें उधार नहीं मिलता, आप सच नहीं बता रही। वो खामोश हो गई, जैसे किसी ने उनके अंदर कोई बटन बंद कर दिया हो। दोपहर में एक और वाकया हुआ। दरवाजे पर कोई आया। अम्मा ने जल्दी से काला दुपट्टा ओढ़ा और दरवाजे पर जाकर आहिस्ता से बात की। मैं सुन न सकी, लेकिन दरवाजा बंद हुआ तो उनके हाथ में एक भरा हुआ लिफाफा था। वो कमरे में आई और उसे अलमारी में रख दिया। मुझे देखकर बोली, किसी ने सदका भेजा है। मैंने दिल दिल में सोचा, सदके भी अब लिफाफों में नोटों की शक्ल में आने लगे हैं। मैंने दोस्तों से बात करना छोड़ दी थी। स्कूल से आती तो सारा दिन घर में बैठी रहती। अजीब तरह से दिल उलझा हुआ था। अम्मा के हर काम में एक छुपाव था और मैं अब खुद को अजनबी महसूस करने लगी थी। एक शाम अम्मा चूल्हे पर कुछ पका रही थी। सालन में गोश्त था। मैं चौंक गई। अम्मा, गोश्त? उन्होंने कर्चा चलाते हुए कहा, कभी कभी खुद को भी कुछ देना चाहिए। बस वही किया। मैंने सोचा, कभी कभी या शायद रोज रोज। अब्बा की वो पुरानी तस्वीर जो कमरे की दीवार पर लटकी थी, उसकी नजर अब मुझ पर ज्यादा गहरी लगने लगी थी। मैं जब भी उस तस्वीर की तरफ देखती, एक सवाल दिल में गूंजता, अगर अब्बा होते तो क्या ये सब होता? वो पैसे, वो कपड़े, वो नई चीजें, वो खामोश रातें जिनमें अम्मा अपने बिस्तर पर जाकर कुछ देर आंखें बंद करती और फिर वही काला कपड़ा पेट पर बांध कर लेट जाती। एक रात अम्मा ने खाना जल्दी बना लिया। मैं कमरे में बैठी होमवर्क कर रही थी जब उन्होंने आवाज दी, आ जाओ खाना खा लो, आज तेरी पसंद का खाना बना है, बेसन के लड्डू भी है। मैं चौंकी। बेसन के लड्डू? अब्बा की जिंदगी में भी साल में एक आध बार ही बनते थे, और वो भी किसी त्यौहार पर। मैंने चुपचाप खाने की प्लेट थामी और बैठ गई। लड्डू चखे तो मजे का था, मगर जबान पर जैसे कोई जायका ना ठहर सका। अम्मा मेरे पास बैठी और बोली, कल मेला है, चाहे तो स्कूल से छुट्टी कर ले, मैं तुझे ले चलूंगी। मैंने उन्हें देखा। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर थकन। एक अजीब इम्तिजाज था, जैसे अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ हो। मैंने बस सर हिला दिया। अगले दिन अम्मा वाकई में मुझे मेले ले गई। रंग बिरंगी चादरें, झूले, खिलौनों की दुकानें और हर तरफ शोर। अम्मा ने मुझे लकड़ी की तलवार लेकर दी, एक ऑटो में बिठा दिया और हाथ में बर्फी का टुकड़ा थमाया। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, अम्मा, हमें अब सब कुछ आसानी से मिल जाता है ना? वो कुछ पल रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, जो मेहनत करता है अल्लाह उसे देता है। शाम को वापसी पर ऑटो के पैसे अम्मा ने फौरन निकाल कर दिए। मैंने गौर किया कि उनके पर्स में नोटों की गड्डी थी, और वो भी नए नोटों की। वापसी पर वो बाजार से चावल, साबुन और चाय भी लाई। वो भाव नहीं कर रही थी, बस जेब से निकाल कर दे रही थी। दुकानदारों के लिए वो अब एक आम ग्राहक बन गई थी, जैसे सब कुछ उनके लिए मामूल की बात हो। मुझे याद है, एक दिन मैं स्कूल से आई तो दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था। उसके हाथ में एक भरा हुआ थैला था। उसने मुझसे पूछा, आंटी घर पर हैं? मैंने दरवाजा खोला। अम्मा अंदर से निकली और उससे थैला लिया। शुक्रिया भी न कहा, आंखों से इशारा किया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने पूछा, ये कौन था? अम्मा ने कहा, फरीद है, वो कभी कभी सौदा देने आ जाता है। मैंने पूछा, लेकिन हमने तो कुछ मंगाया ही नहीं। अम्मा बोली, वो जानता है कि क्या देना है। कुछ दिनों के बाद अम्मा ने घर में पेंट करवाने की बात की। एक पेंटर आया, माप तोल कर गया और अगले हफ्ते दीवारों पर हल्का नीला रंग चढ़ने लगा। कमरा रोशन हो गया, लेकिन दिल में अंधेरा गंभीर होता जा रहा था। अगले दिन एक और बात हुई। अम्मा ने रात को कहा, आज मैं देर से सोऊंगी, तू पहले सो जा। मैंने कहा, आप क्या करेंगी? वो बोली, बस कुछ कपड़े सी रही हूँ, कल खाला की बेटी की शादी है। मैं चुपचाप लेट गई, मगर रात गए जागी तो देखा अम्मा वही काला कपड़ा बांध चुकी थी और कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। वो लेटी थी और उनकी आंखें बंद थी। मैं कई बार सोचती कि क्या ये सब मेरे लिए हो रहा है, क्या अम्मा ने खुद को किसी मुआहदे में बेच दिया है? मगर फिर उनकी नजरों में वही मोहब्बत, वही दुआएं देखती और चुप हो जाती। हर रात मैं वो सवाल अपने तकिए के नीचे रखकर सोती। उन सवालों की कोई आवाज ना थी, मगर वो मेरी नींदों को खा रहे थे। अम्मा का चेहरा साफ था, लेकिन उनके पीछे एक कहानी छुपी हुई थी जो मेरे हर दिन को बदल रही थी।
उस रात कमरे में हल्की सी हवा चल रही थी। पुराना पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था और उसकी आवाज़ खामोशी में किसी घड़ी की टिक टिक जैसी लग रही थी। अम्मा हस्बे मामूल रात के खाने के बाद कुछ देर दरवाजे के पास बैठी रहीं, फिर अपना काला कपड़ा लेकर अंदर आ गईं। किताब खुली थी मगर नज़र लफ्ज़ों पर नहीं थी। मैं हर रात की तरह आज भी उनके मामूलात पर नज़र रखे हुए थी। वो धीरे से कपड़ा बांधने लगी, एक ख़ास तरतीब से, जैसे कोई रस्म हो जो दिन के अख्ताम पर मुकम्मल करनी हो। कुछ लम्हों के बाद उन्होंने लाइट बंद की। खिड़की से आती चांद की रोशनी में उनका हेवला सा दिखाई दे रहा था। वो लेट गई। मैंने आहिस्तगी से कदम उठाए। अम्मा की सांसें गहरी हो चुकी थी, वो शायद सो चुकी थी। मैं उनके करीब पहुंची। उनके पेट पर बंधा काला कपड़ा जैसे किसी राज का मुहाफिज हो। मैंने अपने हाथ से वो कपड़े की गिरा खोलने की कोशिश की। धड़कन इतनी तेज थी कि खुद को सुनाई देने लगी। कपड़ा आहिस्ता से खुला। मैंने अंदर झांक कर देखा, कुछ भी नहीं, खाली कपड़ा बस। ना कोई चीज़, ना नोट, ना तावीज़, सिर्फ सादा कपड़ा। लेकिन अगले लम्हे अम्मा की आंख खुल चुकी थी। उनकी नज़रें सीधी मुझ पर थी और उनकी आंखों में जो सुर्खी थी वो मैंने आज तक नहीं देखी थी। क्या कर रही है तू? उनका लहजा गरजदार था। मैं पीछे हट गई। कपड़ा मेरे हाथ में लरजने लगा। मैं बस देख रही थी। मेरी आवाज़ बहुत मध्यम थी मगर अम्मा की आवाज़ कमरे में गूंजी। कहा था ना मेरे करीब ना आना जब मैं सो रही हूँ, ये तेरा हक नहीं है। मैं साकत खड़ी रह गई, हाथ में वही कपड़ा जिसमें कुछ न था मगर जिसकी हिफाजत अम्मा ऐसे कर रही थी जैसे कोई खजाना हो। मेरे अंदर जैसे एक खौफ सा बैठ गया। मैंने कपड़ा आहिस्ता से उनकी तरफ बढ़ाया। वो झटके से छीनकर वापस लेटने लगी और अपने बिस्तर की तरफ पलट गई। मैं चुपचाप वापस अपनी चटाई पर आ गई। रात भर नींद नहीं आई। पंखा घूमता रहा और अम्मा के चेहरे की वो सुर्ख आंखें मेरे सामने रहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया है जिससे वो इतनी नाराज हो गई। मैंने तो बस जानने की कोशिश की कि वो हर रात क्या बांधती हैं, क्यों सोते वक्त वो इतनी अलग हो जाती हैं। सुबह अम्मा हस्बे मामूल उठी, पानी गर्म किया, नाश्ता बनाया और मेरे सामने प्लेट रखी। उनकी आंखों में गुस्सा तो नहीं था मगर वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। मैंने प्लेट के किनारे पर उंगली फेरते हुए आहिस्ता से कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने रुककर मेरी तरफ देखा, फिर बहुत आहिस्ता से बोली, कुछ चीज़ों का जवाब वक्त देता है, हर बात जानने की जिद नुकसान दे जाती है। मैं चुप हो गई। उन्होंने फिर मुझसे कुछ नहीं कहा, बस रोज़मर्रा के कामों में लग गई। दोपहर में उन्होंने कपड़े धोए। मैं बैठी दरवाजे के किनारे से उन्हें देख पा रही थी। पानी के शोर में उनका सुकून छुपा हुआ था। मैं सोच रही थी, क्या वही कपड़ा दोबारा इस्तेमाल होगा? क्या वो फिर रात को कुछ बांधेंगी? उनके अंदाज में कुछ भी गैर मामूली नहीं था, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी अब रोज़ का मामूल बन गई थी। उसी रात अम्मा ने दोबारा वही काला कपड़ा निकाला। वो उसे बांधने लगी। मैं उनकी तरफ देखने लगी। वो कुछ लम्हे रुकी, फिर मेरी नज़रों को महसूस करके बोली, अब तो देखना बंद कर दे। हर माँ कुछ ऐसे राज रखती है जो औलाद को तकलीफ से बचाने के लिए होते हैं। मैंने सर झुका लिया, कुछ भी ना बोला। कुछ पल गुजरे तो पंखे के नीचे बल्ब की रोशनी में वो काला कपड़ा एक साए की तरह झलक रहा था और मेरे जहन में एक और ख्याल आया, शायद राज कोई चीज़ नहीं होते, बस वो एहसास होते हैं जो ज़बान पर लाते ही अपने मायने खो देते हैं। अगले दिन अम्मा ने मुझसे कहा, आज बाजार जाना है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मैं उनके साथ चली गई। वो बहुत पुरसुकून लग रही थी। बाजार में वो 5 दुकानों पर गई, हर जगह बिल अदा किया और चीज़ें उठाई। कोई उधार नहीं, कोई बहस नहीं। वापसी पर हम गली के नुक्कड़ पर रुके। एक नाबीना फ़कीर बैठा था। अम्मा ने अपनी चादर के पल्लू से 10 रुपये निकाले और उसके प्याले में डाल दिए। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि फ़कीर वहाँ बैठा है? अम्मा ने कहा, जो अपना दर्द पहचानता है वो दूसरे का दुख देखे बगैर भी जान लेता है। मैंने उस दिन महसूस किया कि अम्मा अब वो नहीं रही जो अब्बा के बाद टूट गई थी। अब वो कुछ और बन गई हैं। वो किसी और ही दुनिया की औरत लगती थी, जैसे उन्होंने अपने अंदर एक खाली जगह में कोई पुराना कर्ज रख दिया हो। वो खामोश थी मगर अब उनकी खामोशी में एक वज़न था। मैंने उस दिन खुद से वादा किया कि अब मैं उनके राज को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि शायद वो राज खाली नहीं बल्कि मेरे फहम से कहीं ज़्यादा भारी थे और शायद उनमें अम्मा की बका छुपी थी। अब मैं पहले जैसी नहीं रही थी। अब्बा की मौत ने मुझे बालिग नहीं बनाया था, अम्मा की बदलती खामोशियों ने किया था और उनकी वो खामोशियाँ अब मेरे अंदर शोर मचाने लगी थी। हर रात उनकी हरकत को देखना, उनके चुपचाप किसी कपड़े में कुछ लपेट कर रखना, उनके मखसूस औकात में बाहर जाना, ये सब कुछ मुझे पुरसुकून रहने नहीं दे रहा था। अम्मा अब रोज़ शाम को ख़ास वक्त पर निकलती थी। वो कभी कुछ बताती ना थी। मैं दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें गली के मोड़ तक जाता देखती। उनके कदम हल्के,
उनकी रफ्तार हिसाबी। मैंने कई बार उनका पीछा करने का सोचा, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी गली में यूं गायब हो जाती जैसे धुआं हवा में तहलील हो जाता है। एक दिन मैंने अपनी किताब की कॉपी पर तारीखें लिखना शुरू की कि किस दिन वो कितने बजे निकली, कितने बजे वापस आई और साथ क्या लाई। एक शाम मैंने देखा वो छोटे से थैले में कुछ कपड़े रख रही थी, वही थैला जो कभी खाली वापस आता था। मैंने आहिस्ते से पूछा, अम्मा कहाँ जा रही हैं? उन्होंने पलटकर मेरी तरफ देखा और कहा, खाला के यहाँ, उसकी बहू की तबीयत खराब है। मैंने सर हिला दिया, मगर अंदर से यकीन नहीं आया। उस खाला को मैंने सालों से नहीं देखा था और उनके नाम पर अब तक 3 बार अम्मा जा चुकी थी। फिर मैंने उनका पीछा करने का फैसला किया। अगली शाम जब वो निकली तो मैंने कुछ देर बाद उनके पीछे गली के नुक्कड़ तक जाना शुरू किया। मैं दूर से देख रही थी। वो एक खजूर वाले पेड़ के करीब रुकी, फिर बाएं गली में मुड़ गई। मैं उस गली तक पहुंची तो वो गायब थी, जैसे जमीन खा गई हो। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर वापस लौट आई। दिल में अजीब सी मायूसी थी। उस दिन के बाद अम्मा ने जैसे मेरी निगाहों को भांप लिया हो। वो जल्दी जल्दी निकलने लगी और अक्सर अपना दुपट्टा इतना लपेटती कि चेहरा छुप जाए। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, अम्मा मुझे भी साथ ले जाया करें। वो चौंकी। क्यों? मैंने कहा, मैं सीखना चाहती हूँ कि आप बाहर क्या करती हैं। घर में तो आप कुछ बताती नहीं। उन्होंने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, फिर कहा, अभी तेरा वक्त नहीं आया बेटा, जब आएगा सब कुछ खुद समझ जाएगी। ये जुमला मेरे जहन में छुरी की तरह बैठ गया। क्या वक्त का इंतजार भी एक राज था? मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठी उनकी आवाज़ों को सुनने लगी। वो अब ज़्यादा बातें नहीं करती थी, उनकी बोलचाल महदूद हो गई थी। वो सिर्फ काम की बात करती और अक्सर किताबें खोलकर कुछ पढ़ती रहती। एक शाम वो देर से आई। मैंने कहा, काफ़ी रात हो गई है। उन्होंने बस इतना कहा। रास्ता बंद था, पुलिस खड़ी थी। मैंने चुप रहना बेहतर समझा, लेकिन मेरी कॉपी पर वो दिन भी दर्ज हो गया। उस दिन सुबह से शहर का माहौल कुछ बदला बदला लग रहा था। मोहल्ले में अफवाहें गश्त कर रही थी कि 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ है, कहीं फायरिंग भी हुई है। अम्मा को किसी दुकान से ज़रूरी सौदा लेना था, वो कह कर गई, थोड़ी देर में आती हूँ। मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें देखती रही। दिल में अनजाना सा खदशा था। शाम ढलने लगी, मगर वो ना लौटी। सूरज गुरूब हुआ, गलियां सन्नाटे में डूब गईं। फ़ोन पर सिर्फ एक कॉल आई। मैं एक दुकान में रुकी हूँ, बाहर हालात ख़राब है। सुबह से पहले आना मुश्किल है, घबराना नहीं। कमरा खाली था, सहन में हू का आलम था। मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई और वापस कमरे में आ गई। कमरे के कोने में अम्मा की अलमारी थी, जहां उनका काला कपड़ा रखा होता था। मैंने लम्हा भर सोचा, फिर धीरे से दराज खोली। कपड़ा वहीं रखा था, साफ तय किया हुआ। दिल में हलचल थी, नींद न सुकून। मैंने कपड़ा उठाया और खुद के पेट पर बांध दिया, जैसे अम्मा करती थी। गिरे भी वैसे ही लगा ली। आईने में खुद को देखा और पहली बार लगा कि अब मैं बच्ची नहीं रही। कमरे में आकर चटाई पर लेट गई। कमरे की हर शय बेजान लग रही थी, सिवाय मेरे दिल के, जो जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। पंखा बंद था और हवा रुक चुकी थी। और तब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरी सांस रुक गई। दरवाजे की तरफ देखा। दिल कह रहा था कि मत जाओ, दिमाग कह रहा था जा देख, शायद जवाब वहीं हो। मैं धीरे से उठी, कदम एहतियात से रखे। दस्तक फिर से हुई, हल्की मगर वाज़ेह। कौन है? मैंने आहिस्ता से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। दरवाजे के पीछे खड़ी मैं कांप रही थी। हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी और सांस इस तरह चल रही थी जैसे मैं पहाड़ चढ़कर आई हूं। बाहर की दस्तक अब खामोश हो चुकी थी, मगर उसकी गूंज मेरे सीने में जारी थी। दिल में हिचकिचाहट थी, लेकिन तजस्सुस ने मेरी उंगलियों के दरवाजे को कुंडे तक पहुंचा ही दिया था। मैंने धीरे से कुंडी घुमाई और दरवाज़ा खोला, और जो देखा वो मेरे तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दरवाजे के सामने एक 60 साला मर्द खड़ा था। रंगत गंदुमी, बाल सफ़ेद मगर सलीके से संवारे गए, लिबास साफ सुथरा और चेहरे पर ऐसी संजीदगी जैसे वो यहाँ मजाक करने नहीं आया। वो मुझे देखकर ठिठका। चंद लम्हे वो मुझे घूरता रहा, जैसे कोई पहचानने की कोशिश में हो। फिर सर हल्का सा झुकाकर आहिस्ता से बोला, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? मेरी जबान खुश्क हो चुकी थी। बमुश्किल आवाज़ निकली, बाजार गई हैं, आज रात नहीं आएंगी। मर्द ने जेब में हाथ डाला, एक सफ़ेद लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। ये जैसे हमेशा देती थी, बदले में वही। मेरे हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ गए। लिफाफा मेरे हाथ में रखा गया तो उसका वजन एक आम कागज़ से ज़्यादा लगा।
जैसे उसमें सिर्फ कागज नहीं, कोई बोझ हो, कोई जवाब या कोई जुर्म। मैं हल्का सा पीछे हटी। मर्द ने कोई और बात नहीं की, सिर्फ एक सरसरी सी नजर डाली और वापस पलट गया। कदमों की चाप गली में गुम हो गई। मैंने दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ाई और दीवार से लग गई। हाथ में वो लिफाफा अब बोझ बन चुका था। उसकी कागजी खुशबू में करेंसी की महक थी, जो अब मुझे किसी खजाने की नहीं, एक सवाल की लग रही थी। मैं कमरे में वापस आई। दरवाजा बंद करते ही जैसे कमरे में सन्नाटे का धमाका हुआ हो। मेरे हाथ में वही लिफाफा था जिसकी तहों में न सिर्फ नोट लिपटे थे, बल्कि कई ऐसे सवाल भी थे जो मेरी उम्र से बड़े थे। मैं धीरे से कमरे के बीच में आकर खड़ी हो गई। बल्ब की हल्की जर्द रोशनी में वो लिफाफा एकदम चमक रहा था, जैसे मेरा सामना किसी कागजी दुश्मन से हो रहा हो। मैंने चंद लम्हे उसे देखा, फिर नीचे बैठ गई। दीवार के साथ टेक लगाकर हाथ में लिफाफा दबाया और आंखें बंद कर ली। एक आवाज मुसलसल अंदर से बोल रही थी, माँ ने सब कुछ तेरे लिए किया, इसलिए कि तू आसानी से जी सके। और फौरन दूसरी आवाज गूंजी, मगर आसानी किस कीमत पर? माँ की खामोशी, उसकी रातें, वो कपड़ा, वो सब क्यों था? मेरे करीब वही काला कपड़ा रखा था, जैसे अब वो मुझे देख रहा हो। मैंने उसे आहिस्ता से उठाया। नरम कपड़े की सादगी में एक अजीब जादू था। ना वो किसी मजहबी चीज जैसा लगता था, ना किसी मामूली चादर जैसा, बस एक सादा सा कपड़ा था। मगर माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा राज इसी में लिपटा हुआ था। मैंने उसे दोनों हाथों में फैलाकर देखा। कोई खास चीज उसमें छुपी ना थी, मगर फिर भी उसका वजन महसूस हो रहा था, जैसे कपड़े के साथ कोई कर्ज लिपटा हो। और शायद वो अब मुझ तक पहुंच चुका था। लिफाफे को मैंने दोबारा देखा। उसमें 500 और 1000 के नोट साफ तरतीब से रखे थे, जैसे देने वाला जानता हो कि कितनी रकम देनी है और लेने वाली को भी मालूम हो कि क्यों ले रही हो। मेरे हाथ कपकपा रहे थे, मगर दिमाग एक अजीब सुकून में था, जैसे किसी ने सवालों के तूफान में रास्ता दिखा दिया हो। मैंने आहिस्ता से कपड़ा पेट पर बांध दिया। वही अंदाज, वैसे ही गिरा जैसी अम्मा किया करती थी। अब मैं उस मकाम पर आ चुकी थी जहां सवालात खत्म हो जाते हैं और फैसले शुरू होते हैं। कमरे में पंखा बंद था। मैंने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को अंदर से मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ। फर्श पर चलते हुए दरवाजे तक पहुंची और रुकी। दिल एक बार फिर तेज धड़कने लगा था, मगर अब वो धड़कन खौफ की नहीं, तैयारी की थी। और फिर जैसे किस्मत की तरतीब लिखी जा चुकी हो, दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार वो आवाज हल्की नहीं थी, बल्कि मुकम्मल यकीन के साथ दी गई थी, जैसे देने वाला जानता हो कि दरवाजा खोला जाएगा। मैंने बगैर कुछ कहे कुंडी खोली और दरवाजा खोल दिया। सामने एक नया चेहरा था, पिछले मर्द से उम्र में कुछ छोटा, मगर आंखों में वही पुरानी थकन। शायद वो भी जानता था कि किस दरवाजे पर आ रहा है और किसके बदले में क्या लिया जाएगा। उसने मुझे देखा, एक लम्हे को रुका। उसके चेहरे पर हैरत न थी, जैसे सब पहले से तय था। उसने जेब से लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ये जैसा वादा था। मैंने लिफाफा नहीं लिया, सिर्फ उसे देखा और आहिस्ता से पूछा, किससे वादा था? वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, वही जो हमेशा देती थी, तुम्हारी अम्मा। मैंने नजरें झुका ली और कहा, आज अम्मा नहीं है। उसने सर हिलाया, मगर तुम हो। ये 3 अल्फाज जैसे किसी मोहर बंद दरवाजे को खोल गए। वो खामोशी जो अम्मा के गिर्द लिपटी रहती थी, अब मुझ पर चढ़ने लगी थी। लिफाफा मैंने ले लिया। इस बार हाथ नहीं कांपे। मैंने दरवाजा बंद किया और दोबारा अंदर आ गई। कपड़ा मेरे पेट पर अब भी बंधा हुआ था। कमरे की दीवारों पर जैसे कुछ लिखा जा चुका था, मेरी किस्मत, मेरी माँ की मीरास। रात के दूसरे पहर तक मैं खामोश बैठी रही। अम्मा के बिस्तर की तरफ देखा, खाली था। उनकी चप्पल अब भी कोने में रखी थी। उनकी खुशबू कमरे में घुली हुई थी। मैंने लिफाफे को अलमारी में रख दिया और कपड़ा धीरे से खोला। उसे तय करके अम्मा की जगह पर रख दिया, जैसे कोई रस्म पूरी हो गई हो। मैंने दिल में एक बात दोहराई, अगर एक रात में सब कुछ मिल सकता है, तो कई रातें शायद सब कुछ छीन भी सकती हैं। कमरे की लाइट बंद की और चटाई पर लेट गई। नींद नहीं आई। बाहर की गली अब भी सन्नाटे में लिपटी थी, मगर अंदर की गली में आज बहुत शोर था। अम्मा की खामोशी अब मेरे अंदर बोलने लगी थी। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह कमरे में दाखिल नहीं हुई थी जब बाहर दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मैं वहीं खड़ी थी, हाथ में वही काला कपड़ा। अम्मा का चेहरा जैसे एक सदी गुजार कर लौटा हो। थकन उनके चेहरे पर साफ थी, मगर आंखों में कोई बेचैनी नहीं थी, जैसे वो जानती हो कि घर में अब सब कुछ बदल चुका है। हमारी नजरें मिली। मेरी आंखें नम थी
और उनके लबों पर वही खामोशी जो हमेशा सब कुछ छुपा ले जाती है। उन्होंने मुझसे नजरें नहीं चुराई, कदम आगे बढ़ाए और बहुत आहिस्ता आवाज में कहा, यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम वो ना बनो जो मैं बन गई। मैं कुछ बोल न सकी। मेरे पैरों ने खुद ब खुद हार मान ली। मैं वहीं दरवाजे के पास बैठ गई, जैसे किसी ने अंदर से बोझ रख दिया हो। मेरा पूरा जिस्म साकत था, हाथ में कपड़ा था, लेकिन अब वो सिर्फ कपड़ा नहीं रहा था, वो अम्मा की जिंदगी का खुलासा था। अम्मा चलने में खड़ी रहीं, फिर आगे बढ़ी और मेरे सर पर हाथ रखा। तुमने वो कपड़ा बांधा? मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। दरवाज़ा खोला। मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी। अम्मा ने गहरी सांस ली। पैसों का मतलब समझ में आया? हाँ, मैंने सर झुकाया। कीमत समझ में आ गई। कमरे में वही पुराना फर्श, वही पुराना फर्नीचर, वही खिड़की थी, मगर माहौल बदल चुका था। अम्मा वो कपड़ा मेरे हाथ से लेना चाहती थी। मैंने उनकी तरफ बढ़ाया, मगर उनके हाथ रुक गए। अब इसे तुम अपने पास रखो। नहीं अम्मा, ये मेरा नहीं है, अब है, उन्होंने कहा। जब कोई बेटी माँ की जगह ले ले तो सिर्फ घर नहीं, बोझ भी बांटना पड़ता है। मैंने आंखें बंद कर ली। वो लम्हा सिर्फ एक मुकालमा नहीं था, वो समझौता जिसमें माँ ने अपनी खुद ही हार कर मेरे लिए आसानी खरीदी थी। दोपहर को हम दोनों खामोशी से अपने अपने कामों में लग गई। अम्मा ने चूल्हा जलाया, मैंने पानी भर कर रख दिया। कोई बात ना हुई, ना कोई सवाल, जैसे सब कुछ कहा जा चुका हो, जैसे अब खामोशी ही हमारा नया रिश्ता हो। शाम को मोहल्ले की रशीदा खाला आईं। उनकी नजरें अम्मा पर थीं, फिर मुझ पर आकर ठहरी। आजकल बेटी बड़ी हो गई है, लगता है अम्मा की जगह लेने लगी है। अम्मा ने खाली मुस्कुराहट दी। बेटी नहीं, साथी हो गई है। खाला कुछ देर बैठी, फिर चली गई। उनके जाने के बाद मैंने अम्मा से कहा, आप सबको कैसे बर्दाश्त करती हैं? वो बर्तन धोती रही और बोली, जो औरत बर्दाश्त करना सीख जाए वो सब कुछ सुन सकती है, सह सकती है, बस अपनी बेटी की नजरों से गिरना बर्दाश्त नहीं कर सकती। रात को अम्मा ने खिड़की बंद की, दरवाजा कुंडी से बंद किया और मुझसे कहा, आज तू सो जा, मैं रात को जागूंगी, कुछ हिसाब किताब करना है। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आंखें बंद न हुई। खिड़की के शीशे में अम्मा का अक्स दिखाई दे रहा था। वो एक कॉपी में कुछ लिख रही थी, कभी कुछ काटती, कभी दोबारा लिखती। मैं आहिस्ता से उठी, उनके पास आई। क्या लिख रही अम्मा? जो कुछ मिला और जो कुछ देना है उसका हिसाब। मैंने कहा, यह हिसाब कभी बराबर होता है? वो मुस्कुरा दी। माँ के पास एक ही खसारा होता है, अपने आप को भूल जाना। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने वही काला कपड़ा उठाया और अलमारी में रखने लगी तो अम्मा ने पीछे से कहा, जब वक्त आएगा इसे दोबारा निकालना, लेकिन दुआ है कि वो वक्त कभी ना आए। मेरी आंखों से आंसू निकले। मैंने उन्हें देखा और कहा, मैं वादा करती हूँ वो वक्त कभी नहीं आने दूंगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर कभी सब कुछ खत्म हो जाए तो अपने आप को मत खोना। कमरे में वो कपड़ा तय करके रखा गया, मगर मेरे अंदर जो सवाल थे वो अब शफाफ हो चुके थे। ये कहानी पैसों की नहीं थी, ना गुर्बत की। ये कहानी कुर्बानी की थी, ऐसी कुर्बानी जो बोली नहीं जाती, सिर्फ निभाई जाती है। अब मैं जान चुकी थी कि माँ का मुकालमा वो सब कुछ होता है जो लफ्जों में आकर भी मुकम्मल नहीं होता, और उनकी खामोश फिक्रे जिंदगी के सबसे बड़े सच होते हैं। कमरे में वही खामोशी थी जिसमें अब हम दोनों रहना सीख चुकी थी। वही खामोशी जिसने अम्मा को छुपा लिया था और मुझे बेनकाब कर दिया था। मैंने अम्मा के सामने लिफाफा रखा, नोटों से भरा हुआ, वही जो पिछली रात मेरे हाथ में थमाया गया था, इस उम्मीद के साथ कि मैं वही दोहराऊंगी जो अम्मा बरसों से दोहरा रही थी। वो चुपचाप बैठी रही। उनकी नजरें लिफाफे पर नहीं थी, बल्कि मुझ पर जमी हुई थी। मैंने उनकी आंखों में थकन देखी, लेकिन वो थकन ऐसी नहीं थी जो कमजोरी से आती है। वो थकन उस जंग की थी जो वो बरसों से लड़ रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, माँ, ये कीमत बहुत ज्यादा है किसी भी चीज के लिए। उनका हाथ मेरी तरफ बढ़ा, मेरे सर पर रखा, जैसे वो कह रही हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी मजबूरी नर्ख तय नहीं करती, सिर्फ नीयत देखती है। बस अब कुछ मत कर। उनका लहजा कमजोर ना था, जैसे वो किसी अदालत में गवाही दे रही हूँ। मैं ये बोझ अकेले उठा लूंगी। मैं उनके सीने से लग गई, आंखें बंद कर ली। उनके जिस्म की हिद्दत में एक अजीब सी पनाह थी, जैसे बरसों का बोझ उसी लम्स में तहलील हो रहा हो। दिन गुजरने लगे, लेकिन खामोशी अपनी जगह पर कायम रही। अब लिफाफे की गड्डी मेरे हाथ में नहीं आती थी। अम्मा दोबारा सारा काम संभाल चुकी थी। उनके मामूलात दोबारा पहले जैसे हो गए, लेकिन अब एक फर्क था। अब उनके हर काम में मुझे शामिल रखने की कोशिश की जाती थी। कभी सौदा लिखवाना, कभी कपड़े सिलवाने के लिए कपड़े चुनना। मगर मैं जानती थी
ये सब सिर्फ एक बहाना था ताकि मैं उन दिनों को भूल जाऊं जिनमें वो राज मुझ पर जाहिर हुआ था। एक दिन मैं कमरे की सफाई कर रही थी। अलमारी के निचले खाने में एक पुराना डब्बा नजर आया। खोला तो उसमें कुछ रसीदें, एक छोटा सा पुराना पर्स, एक सफेद दुपट्टा था। दुपट्टा वही लगता था जो अम्मा शादी के बाद पहनती थी जब अब्बा जिंदा थे, साफ सुथरा लेकिन माजी की मट्टी से दागदार। मैंने अम्मा को दिखाया। ये आपने क्यों संभाल रखा है? वो दुपट्टे को देखकर कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, ये वो वक्त है जो हम पीछे छोड़ देते हैं मगर कभी पीछे नहीं रहता। फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, जिंदगी में इज्जत हर बार वही नहीं होती जो दुनिया देखती है। कभी इज्जत वो होती है जो अंदर से बचा ली जाए। उसी शाम अम्मा ने मुझे बाहर सौदा लेने भेजा। वो कम ही ऐसा करती थी। मैं दुकान पर पहुंची तो राशन के साथ एक पर्ची भी दी गई। दुकानदार ने कहा, आंटी ने पहले ही सब लिखवा दिया था, बस देना था। मैं हैरान थी, अम्मा को कैसे मालूम था कि आज मैं जाऊंगी? घर आकर मैंने पर्ची देखी। उनकी अपनी हैंडराइटिंग में मेरा नाम लिखा था। कमरे में वापस आकर मैंने उनसे पूछा, आपको कैसे पता था कि मैं सौदा लेने जाऊंगी? वो मुस्कुरा दी, क्योंकि बाज बार बेटी वही करती है जो माँ चाहती है, चाहे उसे लगे कि फैसला उसका है। उनका जवाब मेरे दिल में गहराई तक उतर गया। वो जानती थी कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या महसूस करती हूँ, और अब वो ये भी जान चुकी थी कि मैं कहाँ रुक जाऊंगी और कहाँ आगे बढ़ जाऊंगी। कुछ दिन के बाद मोहल्ले में अफवाह फैल गई कि किसी के घर में चोरी हुई है। पुलिस वाले आए, 2-3 घरों में पूछगछ की। हमारे दरवाजे पर भी दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाजा खोला और आहिस्ता से कहा, जी? पुलिस वाले ने पूछा, किसी अजनबी को आते जाते देखा है? अम्मा ने नफी में सर हिलाया। हम तो दरवाजा कम ही खोलते हैं। मैं कोने में खड़ी थी और जानती थी कि ये जुमला सिर्फ अफसर के लिए नहीं था, वो मेरे लिए भी था। उसी दिन शाम को अम्मा ने मुझसे कहा, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी दीवार वो होती है जो हम खुद से अंदर उठा लेते हैं। मैंने पूछा, आपकी दीवार कब गिरी थी? उन्होंने कहा, जब तू ये सब जान गई थी। ये बात सुनकर मुझे लगा कि अब हम दोनों बराबर हो चुके हैं। अब वो ना मुझसे छुपाती हैं, ना मैं उनसे डरती हूँ। हम दोनों जानते थे कि अब जिंदगी कुछ और मांगती है। वो कपड़ा, वो लिफाफे, वो दरवाजे अब माजी बन चुके थे, लेकिन उनके निशान अभी भी कमरे की दीवारों पर, हमारे चेहरों पर और हमारी आंखों में मौजूद थे। रात को सोने से पहले अम्मा मेरे पास आई, मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, याद रख, कभी भी खुद को इतना सस्ता मत करना कि वक्त तेरे वजूद की कीमत तय करे। मैंने उनकी बात दिल में नक्श कर ली, क्योंकि मैं जान चुकी थी अम्मा जिस्म नहीं बेचती थी, वो अपना गुरूर बेचती थी, अपनी नींदें, अपनी दुआएं, अपनी पुरअमन रातें। और अब वो चाहती थी कि मैं वो सब कुछ बेचने से बच जाऊं, और मैंने वो फैसला कर लिया था। अब मैं बेचने वाली नहीं थी, संभालने वाली थी। दिन और रात जैसे एक ही रंग में ढल गए थे। न सुबह में चमक बाकी थी, न रातों में अंधेरा मुकम्मल था। सब कुछ मध्यम, खामोश और साकत हो चुका था। अम्मा अब वो अम्मा नहीं रही जो हर रात कमरे के कोने में बैठकर अपने हाथों से कपड़ा बांधती थी। अब वो नमाज के वक्त दुपट्टा ओढ़ती थी, सफेद, सादा, बगैर किसी खुफिया गिराह के। उनके चेहरे पर भी अब एक अलग सा सुकून था, जैसे वो अपनी जंग जीत चुकी हूं। मैं कभी कुछ पूछती नहीं, वो कभी कुछ बताती नहीं, लेकिन हमारे बीच खामोशी की वो दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसके दोनों तरफ अब हम एक दूसरे की जबान समझे बगैर भी सब कुछ समझने लगे थे। मैं स्कूल जाने लगी। अम्मा सुबह तैयार करती, लंच बॉक्स में रोटी और सालन रखते हुए वो मुझसे पूछती, आज सबक मुकम्मल कर लिया था? मैं सर हिला देती। वो कभी ज्यादा बात नहीं करती, बस हर काम में एहतियात, तरतीब और खामोश मोहब्बत का लम्स होता। नए जूते मुझे अब चुभते नहीं थे, लेकिन हर कदम में वो दिन याद आते जब पाँव नंगे होते थे और जमीन की सख्ती भी माँ के हाथों की तरह महसूस होती थी। नई किताबों की खुशबू अब मुझे खुशी नहीं देती थी, बस एक याद दहानी होती थी कि उनके हर सफ़े की कीमत किसी और ने चुकाई है। एक दिन स्कूल में उर्दू की उस्तानी ने मौजू दिया, मेरी माँ। मैंने कलम उठाया और सफ़ेद सफ़े को देखा। अल्फाज मेरे जहन में थे, लेकिन हाथ रुक गया। मैं जानती थी कि जो लिखना है वो शायद किसी और के लिए काबिल फ़हम ना हो। मैंने खाली सफ़े पर सिर्फ एक लाइन लिखी, मेरी माँ वो ज़बान है जो चुप रहकर भी सब कुछ कह जाती है। उस दिन मैंने वो पर्चा खाली जमा करवाया, सिर्फ वो एक लाइन लिखकर। उस्तानी ने बाद में बुलाया और पूछा, कुछ लिखा क्यों नहीं? मैंने जवाब दिया, सब कुछ सिर्फ अल्फाज से नहीं कहा जा सकता। स्कूल के दिन सादा थे, लेकिन घर की फिजा अब भी बोझल रहती थी।
अम्मा सुबह जल्दी उठ जाती, नमाज पढ़ती और फिर छोटे मोटे घरेलू कामों में लग जाती। वो बाजार जाती थी, सौदा लाती और कभी कभी मोहल्ले की किसी औरत के साथ बैठकर खामोशी से सिलाई भी कर लेती। एक बार रशीदा खाला ने कहा, भाभी अब तो आपके दिन बदल गए हैं, पहले की अम्मा कुछ और थी, अब तो आपका चेहरा भी निखर गया है। अम्मा ने सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहा, कुछ बोझ बांट लिए हैं बस। मैं कमरे के अंदर से सब सुन रही थी। दिल में एक लहर सी उठी कि शायद अम्मा की जिंदगी अब थोड़ी बेहतर हो गई है और शायद मैं भी अब कुछ बोझ उठाने के काबिल हो चुकी हूँ। कभी कभी शाम को अम्मा मेरे साथ बैठ जाती, चाय के 2 कप बनते, वो एक कप मेरे सामने रखती और दूसरे से खुद धुआं सूंघती। तुम बड़ी हो गई हो, वो एक दिन कहने लगी, वक्त से पहले। मैंने चाय में चम्मच घुमाते हुए कहा, वक्त ने सिखाया है जल्दी बड़ा होना कैसा लगता है। अम्मा खामोश हो गई। शायद उनके पास इन बातों का जवाब ही नहीं था, ये शायद वो देना नहीं चाहती थी। हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती थी, शबनम आंटी। उन्होंने एक दिन मुझे बाजार में रोक कर कहा, बेटा तुम्हारी अम्मा बहुत नेक औरत हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, उनकी हिम्मत पर हैरान होते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, हिम्मत वही दिखाता है जिसके पास कुछ ना हो, और अम्मा के पास खुद के सिवा कुछ होता नहीं। शबनम आंटी कुछ देर खामोश रहीं, फिर बस सर हिलाकर आगे बढ़ गई। मैं अब अक्सर छोटे मोटे काम खुद करने लगी थी, सौदा लाना, बिल भरना या अम्मा के लिए दवाई लेना, सब खुद कर लेती। वो मुतमईन रहती, लेकिन कभी कभी मेरी तरफ देखकर उदास हो जाती थी। एक रात मैंने उनसे पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं वो सब कुछ समझ गई हूँ जो आपने छुपाया था? उन्होंने कहा, समझ जाना एक बात है, सहना दूसरी, और तू दोनों में कामयाब रही है। रातों का सुकूत अब वैसा नहीं था। पहले ये सुकूत सवालों से भरा होता था, अब ये सुकूत एक समझौता बन चुका था। दीवारों पर वो साए नहीं थे जो कभी कपड़े की गिराह में छुपते थे, न वो दरवाजे पर दस्तकें जो दिल दहला देती थी। अब कमरे में सफेद दुपट्टा तय किया हुआ रखा होता, उसके बराबर में एक नई दुआ की किताब। अम्मा अब अक्सर नमाज के बाद तस्बीह करती थी और मैं उनके पास बैठकर होमवर्क। हमें बात किए बगैर ही पता होता था कि दूसरा क्या चाहता है। एक शाम अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया, पुराना संदूक खोला जिसमें कुछ तस्वीरें थी, कुछ कागजात और एक चांदी की अंगूठी। ये तेरी नानी की है, उन्होंने कहा। मैंने सोचा कि अब तुझे दे दूं। मैंने अंगूठी पहनी और कहा, मैं उसे रोज नहीं पहनूंगी, बस उन दिनों जब मुझे याद आए कि आपने मेरे लिए क्या छोड़ा। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में वो रोशनी आई जो किसी माँ की दुआओं से निकलती है। और तब मुझे पहली बार सुकूत की वो चीख सुनाई थी जो सिर्फ वो लोग सुन सकते हैं जो जिंदगी के असल मतलब को चुप रहकर समझते हैं। वो चीख जो बताती है कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी गवाही होती है। वक्त किसी रेत की तरह हाथों से फिसलता रहा और हम दोनों, मैं और अम्मा, अपने अपने अंदाज में जिंदगी का बोझ उठाते रहे। अब मैं जवान हो चुकी थी और अम्मा की कमर में हल्का सा झुकाव आ गया था। उनकी आंखों में वो पहले वाली चमक कम जरूर हुई थी, लेकिन उनकी नजर अब भी वैसी ही थी, सीधी, गहरी और मुकम्मल समझ रखने वाली। अब घर का खर्च मैं चलाती थी, एक स्कूल में पढ़ाती थी। तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं, मगर इतनी जरूर थी कि अम्मा की दवा, बिजली का बिल और थोड़ी सी सुकून वाली चाय हर महीने मिल जाए। अम्मा फजर की अजान से पहले उठ जाती और मैं उनके साथ नमाज के लिए सफ बिछाती। वो दुआ मांगती तो अब उनकी जबान पर मेरा नाम ज्यादा नहीं आता था, बल्कि शुक्र के कलिमात होते थे। एक दिन वो तकिए के साथ बैठी और बोली, तुझे याद है जब तू नई चप्पल पहन कर आई थी तो तेरे पाँव में निशान पड़ गए थे? मैं हंस पड़ी और आपने कहा था, सब्र कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वो भी मुस्कुरा दी। पता है, मैंने तब सोचा था कि एक दिन तू मेरे कदमों से आगे निकलेगी। मैंने उनका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, अब मैं आपके पीछे नहीं चलती अम्मा, आप मेरे साथ चलती हैं। कभी कभी पुराने संदूक से कुछ चीजें निकालती जो बरसों से बंद थी। एक दिन मुझे वही कपड़ा मिला, स्याह, पुराना, मगर तय किया हुआ। मैंने उसे हाथ में लिया और अम्मा के पास आकर बैठ गई। यह अब भी रख छोड़ा है, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। याद के लिए? यादें कपड़े से नहीं, लोगों से वाबस्ता होती है अम्मा। कभी कभी लोग कुछ छोड़ जाते हैं ताकि हम उनके खामोश फैसलों को समझ सकें। मैंने कपड़ा वापस संदूक में रखा और दिल में सोचा, अब इसकी जरूरत नहीं रही, मगर इसकी कहानी अब भी मेरे अंदर जिंदा है। हमारे घर में अब लोग कम आते थे, मोहल्ले वाले भी बदल गए थे। कुछ पुराने चेहरे रुखसत हो चुके थे, कुछ नए लोग आ गए थे, लेकिन जो भी आता अम्मा से इज्जत से मिलता।
उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो अब सिर्फ उम्र के साथ आता है, खामोश वक्कार। एक दिन एक पुराना चेहरा सामने आया, वही फरीदा खाला जो बरसों पहले कभी कभी आती थी। वो अम्मा से मिलने आई थी और उनके साथ उनकी बेटी भी थी। माशाअल्लाह, बड़ी हो गई है तुम्हारी बेटी, सुना है अब खुद कमा रही है। अम्मा ने फख्र से मेरी तरफ देखा। अल्लाह का करम है, फरीदा खाला बोली। याद है वो वक्त जब कुछ भी न था। अम्मा ने सर झुका लिया। सब याद है, पर अब वो वक्त सिर्फ सबक नहीं। मैंने उन दोनों को चाय दी और खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। अब मैं उन किस्सों में मौजू कम और मिसाल ज्यादा बन चुकी थी। अम्मा अक्सर मेरी किताबों को तरतीब देती थी, मेरे बैग को साफ रखती, जैसे वो अब भी मेरे बचपन के छोटे छोटे लम्हात को संभाल रही हूं। तो इतनी मसरूफ हो गई है, कभी देर से आती है, कभी जल्दी। वो कहती, लेकिन तू अब भी मेरी वही बेटी है जो रात को मेरे पास आकर सो जाती थी। अब आप मेरे पास आकर सोती हैं, मैं कहती, और हम दोनों हंस पड़ती। घर के माहौल में सुकून था। शोर सिर्फ पंखे की आवाज या चाय की केतली के उबलने से आता, लेकिन अंदर की खामोशी अब कोई बोझ नहीं थी। अब वो समझ आ गई थी कि बास खामोशियां सिर्फ कुर्बानियों की जबान होती हैं। एक दिन स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें हमें अपने किसी हीरो के बारे में बताना था। सबने किसी न किसी मशहूर शख्सियत का नाम लिया, किसी ने कोई डॉक्टर, किसी ने कोई उस्ताद। जब मेरी बारी आई, मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, मेरी माँ, जिन्होंने अपनी सारी खुशियां मेरे लिए कुर्बान की, बगैर किसी शर्त, बगैर किसी नाम के। हॉल में खामोशी छा गई। उस्तानी ने कहा, कभी कभी सबसे बड़ी बहादुर वो होती है जो घर की चार दीवारी में छुपी होती है। मैंने सोचा, हाँ, ये वही बहादुरी है जिसने मुझे जिंदगी में खड़ा कर दिया। अब अगर कोई पूछे कि मेरी माँ क्या करती थी, तो मैं रुके बगैर जवाब देती हूँ। वो खुदा की रजा के बदले अपनी बेटी को जन्नत में रखने की कोशिश करती थी। अम्मा बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन उनके हाथ अब भी मेरे सर पर दुआ की छतरी बने रहते हैं। उनकी खामोशी, उनकी कुर्बानी अब मेरे अल्फाज का हिस्सा है, मेरे निसाब का नहीं, मेरी शनाख्त का। मैंने एक दिन उनसे कहा, अम्मा, अगर जिंदगी दोबारा मिले तो मैं फिर आपकी बेटी बनना चाहूंगी। वो हंसते हंसते बोली, लेकिन शर्त यह है कि तू फिर कुछ ना जाने, बस खेलती रहे। मैंने कहा, नहीं अम्मा, इस बार मैं शुरू से सब जानना चाहूंगी, ताकि आपको दोबारा सब ना सहना पड़े। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, फिर तू माँ बन जाएगी और बेटी होने की दुआ कभी नहीं करेगी। उनकी ये बात सुनते ही मेरी आंखों में नमी आ गई। मैं जान चुकी थी कि माँ होना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक कुर्बानी का सफर है, जिसका अंजाम सब्र में छुपा होता है और अजर बस अल्लाह के यहां महफूज होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।